12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर का ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा गया है जांच के लिए। एक अंग्रेजी अखबार ने सूत्रों के हवाले से ये खबर छापी। सवाल है कि ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हम खुद ब्लैक बॉक्स की जांच नहीं कर सकते हैं? क्या हम ऐसा करने में असमर्थ हैं जिसकी वजह से इसको हम अमेरिका के हवाले कर रहे हैं? क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी, चलिए समझते हैं। किसी भी विमान हादसे की जांच के लिए सबसे अहम है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जिसे हम कहते हैं वो दो हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा कहलाता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें पायलट कॉकपिट क्रू के बीच की बातचीत, कॉकपिट में बजने वाले अलार्म, इंजन की आवाज़ जैसी चीज़ें रिकॉर्ड होती है। और दूसरे हिस्से को कहते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें विमान की तकनीकी जानकारियां जैसे गति, ऊंचाई, दिशा, इंजन की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण डेटा रिकॉर्डेड रहते हैं। तो अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे का ब्लैक बॉक्स 2 दिन बाद यानी 14 जून को मेडिकल कॉलेज के छत से बरामद किया गया। विमान हादसे के दौरान लगे आग में ब्लैक बॉक्स का बाहरी हिस्सा काफ़ी हद तक क्षतिग्रस्त हो गया और इसी वजह से इसे खोला नहीं जा सका। भारत में इसका डेटा नहीं निकाला जा सका, उसकी जांच करना यहाँ संभव नहीं हुआ। लिहाजा डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स को अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में स्थित नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड की प्रयोगशाला में खोला और जांचा जाएगा, इसीलिए इसको वहां भेजने की बात हो रही है। इस जांच से जो भी निकलेगा वो भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ साझा किया जाएगा। इसलिए ब्लैक बॉक्स के साथ कुछ भारतीय अधिकारी भी वॉशिंगटन गए हैं। ये सब देख सुन के आपको लग रहा होगा कि हमारे पास ऐसे आधुनिक प्रयोगशालाओं की कमी है और इसी वजह से जांच के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ रहा है, अमेरिका पर निर्भर होना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। एनडीटीवी की एक खबर बताती है कि 9 अप्रैल को विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली के उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ब्लैक बॉक्स लैब नामक इस आधुनिक सुविधा को बनाने में करीब करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तो अब सवाल उठता है कि इस प्रयोगशाला का इस्तेमाल हम अब क्यों नहीं कर पा रहे? 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हम अमेरिका की तरफ क्यों देख रहे हैं? हम ब्लैक बॉक्स खोल के और उसके अंदर से डेटा निकालने के लिए अमेरिका पर क्यों निर्भर कर रहे हैं? इस जांच में यूके की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच भी शामिल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हादसे में मारे गए लोगों में 53 नागरिक ब्रिटेन के थे। यह विमान हादसा अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हुआ था। इस हादसे में 242 यात्री और 33 दूसरे लोग जो कि इस एक्सीडेंट की जद में आए थे, उनका निधन हो गया था। इस हादसे के बारे में अभी तक जो देश को मालूम है वो केवल इतना मालूम है कि अहमदाबाद से टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों के बाद विमान तेजी से नीचे आने लगा और मेडिकल कॉलेज से टकरा गया, जिससे तेज धमाका हुआ। हमें यह भी मालूम है कि हादसे से ठीक पहले विमान के पायलट कैप्टन सुजीत सबरवाल ने मेडे कॉल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था पावर नहीं मिल रही है, कंट्रोल नहीं है, हम कंट्रोल खोते जा रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, ये पायलट ने कहा था। इतनी ही जानकारी है। ब्लैक बॉक्स से डेटा मिलने के बाद हादसे के वक्त विमान के हालत के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी, विस्तार से जानकारी मिलेगी। ये भी पता चलेगा कि आखिरी वक्त में कॉकपिट की क्या और कैसी स्थिति थी। कैप्टन सुमित सबरवाल और प्रथम अधिकारी क्लाइव कुंदर के बीच इस दौरान क्या सब बातचीत हुई। जब ये सारी बातें पता चलेंगी तो फ्लाइट सेफ्टी पर और बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा। इससे आगे फ्लाइट की सेफ्टी बनी रहे, विमानों की दुर्घटना न हो, इसको लेकर के भी व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। जब भी कोई विमान हादसा होता है और उसमें कोई भी जीवित नहीं बचता, तब उस विमान हादसे की असल वजह ब्लैक बॉक्स के अंदर जो डेटा होता है उसी से मिलता है। तो अब ये सवाल है कि ये जो ब्लैक बॉक्स अमेरिका भेजा जा रहा है उससे क्या जानकारी बाहर निकलती है, ये तो एक सवाल है। दूसरा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि जब देश में ही ब्लैक बॉक्स को खोलने के लिए और उसके अंदर से डेटा निकालने के लिए हम एक आधुनिक प्रयोगशाला बना चुके हैं, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें ये ब्लैक बॉक्स अमेरिका क्यों भेजना पड़ रहा है? आपको इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा।